किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंग पसंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफियाई और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान जाहिर करता है कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद के तस्वुर को कबूल नहीं कर सकी है। तूफान से पहले की खामोशी, अमेरिका के सदर ट्रंप का मानी-खेज पैगाम, ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पस मंजर में ईरान की फौजी कश्ती भी है। पैगाम लिखा गया कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। रूसी मंदूब ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का गैर एलानिया दौरा। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन और सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने मुल्क में ईरान अमेरिका तनाज़े के हल और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ़ की। सिलहट टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। ओपनर सिर्फ 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल 9 और आजान उवैस 13 रन बना सके। 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर 96 रन। बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में 278 रन बना सकी थी। जैकबाबाद में पसंद की शादी के बाद लड़के का गांव जलाने के वाक़े पर लड़की के वालिद का बयान सामने आ गया। रफीक चुदना का दावा है कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। रफीक चुदना का मुखालिफिन पर 4 साल की बेटी के अगवा का भी इल्ज़ाम। कहा मुकदमे के बावजूद बेटियों को बाजियाब नहीं करवाया गया। दावा किया कि मुखालिफिन ने घरों को आग खुद लगाई। शादी करने वाली लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है। अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। बड़ो बरादरी के घर जलाने पर चन्ना बरादरी के 32 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की रिमांड के लिए कराची की मातहत अदालतों में पेशियां। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुल्जिमा को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 14 मुकदमात में मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पिंकी को चेहरा ढांप कर अदालती पेशी पर लाया गया। मुल्जिमा ने खुद को बेगुनाह करार दिया। कहा कि पुलिस तशद्दुद करके अपनी मर्जी के बयानात लेना चाहती है। कराची के जिस घर से कोकेन बरामद की गई वो 25 साल से बंद था। 3 महीने कबल तलाक देने वाला साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है, तवील अरसे से मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। उसके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बालाई पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी आबार आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर शाम या रात के औकात में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ सिब्बी में सबसे ज़्यादा 46 डिग्री और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
भक्कर की MM रोड पर कार दरख्त से टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासरा कार सवार रावलपिंडी से लिया जा रहे थे। नॉर्थ कराची के घर में आग लगने से एक शख्स झुलस कर जाँ बहक और खातून जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। RPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस CTD और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर KP पुलिस की सताइश। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर KP पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। कराची सी व्यू के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए किया गया। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। तकरीबन ये 1 साल का बच्चा लेकर आते हैं, जिसमें हम तकरीबन पूरा साल कुर्बानी के लिए इनको तैयार करते हैं। KG के हिसाब से मेरा ख्याल है मुनासिब है, क्योंकि बाहर जो रेट है वो लोगों की अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। हमने यहाँ से एक बछड़ा भी परचेज़ कर लिया है। हम पहली दफ़ा आए और पहली दफ़ा ही हमारा इधर इनके साथ मामला तय हो गए हैं। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी। लाहौर में कई फार्म्स ऐसे भी हैं जहां बड़े जानवर तोल कर बेचने का रुझान भी फरोख पा रहा है। लोगों को तोल के हिसाब से जानवरों की खरीदो फरोख्त पर इत्मीनान का इजहार। कराची में ईद उल अज़हा पर आलाइशें, सड़कों और खुली जगहों पर फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि विजिलेंस कमेटियां खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकेंगी। साबिक मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुल्क को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जगह मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है। अपोजिशन अपना मौसर किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। मुल्क में सियासी डेडलॉक खत्म करने के लिए कौमी मुकालमा नागुज़ीर है। आज कराची में नेशनल डायलॉग कमेटी की ज़ेर एहतमाम तकरीब होगी। अवामी मफाद के लिए ज़ाती और सियासी अख्तलाफात भुलाना होंगे। कौमी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी हम आहंगी में है। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज़ जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया शरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में रेलवे की ज़बू हाली की दास्तान। 1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फ़ाल थे। रोज़ाना 7 ट्रेनें चलाई जाती थीं, जबकि तफ्तान, चमन और सिब्बी से हरनाई तक भी मुसाफिर ट्रेनें रवां दवां थीं। मगर आज सूरत हाल यह है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन चल रही है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ये ट्रेन भी अक्सर मुअत्तल रहती है। बलूचिस्तान में बेशतर रेलवे रूट्स बंद और स्टेशन वीरान हो चुके हैं। रेलवे हुक्काम का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क मजीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन। फास्ट फूड समेत चिकनाई वाले खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, ज़हनी दबाव, सिगरेट नोशी और चंद बड़ी वजूहात हैं। बुलंद फ़िशार खून खुसूसन दिल, दिमाग, गुर्दों और आँखों को बुरी तरह मुतासिर करता है। अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी हाइपरटेंशन का शिकार है और ये शरह तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन सेहत मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और ज़हनी सुकून को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर करार देते हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुतादिद स्टेज अदाकारों के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी। इलामी के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट्स के बाद स्टेज अदाकारों पर पाबंदी आयद की गई है।
अज़रबैजान के दौरे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी। मकबरे पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। यादगार कोचा शोहदा पर भी फूल रखे। वज़ीर आला पंजाब का अज़रबैजानी शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। और जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी ज़रूरत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी।